दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी एक्वाकल्चर फैमिली। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मछलियों के ना बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। या हमारे कुछ किसान भाई जो नए हैं वो मछली पालन करना चाहते हैं, और या जो मछली पालन कुछ भाई किसान भाई वो कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि मछली क्यों नहीं बढ़ रही। वो काफ़ी दिनों से अच्छा खासा मछली को फीड भी खिला रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का फीड खिला रहे हैं, फिर भी मछली बड़ी नहीं हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि आप किस मछली का पालन करने वाले हैं और उस मछली पालन के लिए कितने एरिया की तालाब की रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप अक्सर करके मछली पालन में फेल हो जाएंगे 100%। देखिए हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर आईएमसी मछली, जिनमें रेहू, कतला, मिर्गल, इन मछलियों का पालन ज़्यादातर हो रहा है। इसलिए इसके लिए जो है कि आपको तालाब की रिक्वायरमेंट कम से कम 1 एकड़ की तालाब की ज़रूरत होगी। उससे छोटा है तो 20,000 स्क्वायर फीट का है तब भी चलेगा, लेकिन उससे छोटा है तो आप इसमें आईएमसी बिल्कुल मत पालना। उसमें जो है कि आप कैटफिश ही मछली पालना। ये हो गया आपका मछली ना बढ़ने का पहला कारण। दोस्तों जो जिसका दूसरा कारण है वो है तालाब के पानी का लेवल। दोस्तों अगर आप अपने तालाब में आईएमसी मछली पालन कर रहे हैं तो मैक्सिमम वाटर लेवल आपको 6 फीट रखना बहुत ज़रूरी होगा, चाहे वो आप सर्दी के दिनों में रखें और चाहे आप गर्मी के दिनों में रखें। सर्दी के दिनों में रखेंगे तो वाटर लेवल जो है कि ऊपर का जो है कि वाटर कुछ ठंडा हो जाता है, इसलिए जो है कि मछली निचले सतह में जाकर वो ठंडी में रहती है। और गर्मी के दिनों में जो होता है ऊपर का वाटर लेवल जो है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए जो है कि मछली नीचे सतह में आकर ठंड में रहना पसंद करती है। इसलिए आपको आईएमसी वाले तालाब में कम से कम 6 फीट पानी ज़रूर रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप कैटफिश पालन कर रहे हैं तो कैटफिश पालन वाले तालाब में आपको मैक्सिमम 4 से 4.5 फीट पानी आपको ज़रूर मेंटेन रखना पड़ेगा, इससे कम नहीं रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मछली ना बढ़ने का दूसरा कारण, क्योंकि इसलिए आपको हमेशा अपने तालाब का वाटर लेवल ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए। दोस्तों इसका जो तीसरा कारण है स्टॉकिंग डेंसिटी। आप काफ़ी जगह पर देखते होंगे कि मछली ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दिया और प्रॉफिट ज़्यादा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये होगा ज़्यादातर कैटफिश वाली मछलियों में। कैटफिश जो है कि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पल जाती है, लेकिन आईएमसी में बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल में समझा दूं। अगर आपके पास 1 एकड़ का खेत है, आप उसमें 100 बोरा गेहूं बोएंगे तो कुछ पौधों का जो है कि विकास होगा और कुछ पौधों का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी तरह जो है कि हमारी मछली की भी लाइफ साइकिल है। जिस तरह से फसल की लाइफ साइकिल है, उसी तरह हमारी मछली की भी लाइफ साइकिल है। जितना आप कम क्वांटिटी रखेंगे उतना जो है कि मछली का ग्रोथ होगा और वज़न भी मछली का बढ़ेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि आप अपने तालाब में हाई स्टॉकिंग डेंसिटी बिल्कुल मत करना। अपने तालाब के एरिया के हिसाब से ही अपने तालाब में सीड स्टॉक करना। अगर आप आईएमसी मछली पालन कर रहे हैं तो आपको पर एकड़ एडवांस फिंगर लाइन 5,000 मैक्सिमम स्टॉक करना पड़ेगा सीड। अगर आप कैटफिश का पालन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 18 से 20,000 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मछली आप अपने तालाब में बिल्कुल मत स्टॉक करना। 1 एकड़ के तालाब की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों जो मछली ना बढ़ने का वो चौथा कारण है वो है अच्छी क्वालिटी का सीड और छोटे आकार का सीड। दोस्तों अगर आप कम समय में अच्छा खासा मछली का ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको हमेशा एडवांस में फिंगर लाइन सीड स्टॉक करना पड़ेगा। मैक्सिमम 50 से 100 ग्राम का अगर आप सीड स्टॉक करते हैं तो आपको नेक्स्ट 7 से 8 महीनों में मछली मार्केट साइज तैयार कर लोगे आराम से। इसके लिए जो है कि आपको अच्छी क्वालिटी का सीड भी पहचान करना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का सीड कैसे मिलेगा और कैसा रहेगा। मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का सीड जो है उसका ब्रूडर 3.5 से 3 साल का रहेगा, तभी उसके पेट से अच्छी क्वालिटी का सीड मिलेगा आपको। अन्यथा जो कि उससे छोटा ब्रूडर रहेगा तो आपको अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिलेगा और आपको आगे चलकर मत्स्य पालन में लॉस होगा। इसलिए आप जब भी हेचरी पर सीड खरीदने जाएं तो उनके ब्रूडर को देखें ज़रूर, उनकी या उनके माता पिता या कहें जिनसे बच्चे जो है कि हैच किए जाते हैं उन मछलियों का आकार कितना है। तो मैंने बताया आपको
3 से 5 किलो 10 किलो का अगर मछली का आकार है तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का सीड मिलेगा और आपका मछली का बढ़वार भी अच्छा होगा आपके तालाब में। तो दोस्तों ये थे कुछ मछली ना बढ़ने के प्रमुख कारण। ये ज़रूर बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं तो आप